हेलो फ्रेंड्स, गेमर ऑफ स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। मुझे दिखता है एक्चुअली कि सो मेनी पीपल आर आउट देयर वॉचिंग माई वीडियोज़ बट दे डोंट सब्सक्राइब इट। प्लीज़ सब्सक्राइब, इट ओनली गोइंग टू हेल्प मी। You are not going to, like, you don't have to pay for it, so it's free. सो प्लीज़ हेल्प मी टू ग्रो द चैनल। तो कल एक्चुअली हमने कुछ स्टॉक्स देखे थे। मैंने बहुत सारे स्टॉक्स आपको रिकमेंड दिए थे और मैंने कहा था कि लाइक व्हाट आर द कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जो हमने कल देखे थे। उसमें से सबसे पहले देखा था हमने टाटा स्टील देखा था, एंड आई टोल्ड यू लाइक व्हाट आर द थिंग्स हैपनिंग इन द टाटा स्टील, एंड इट टुडे एग्जैक्टली इट फॉलो द सेम रूल, सेम पैटर्न। कि यहाँ पे मैंने कहा था कि लाइक देयर विल बी, अगर इसके ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे, और ये जो विंडो है जो कि सपोर्ट का काम करती है, अगर ये ब्रेक डाउन होती है तो हम शॉर्ट करेंगे। एंड एग्जैक्टली you can see like we have got an opportunity to short today, and I hope that you made money today also. अब RSI की बात करें तो 60 ब्रेक हो चुका है, वीकली पे भी आए तो यहाँ पे भी 60 ब्रेक हो चुका है। एंड लुक एट द कैंडल, मैंने कहा था कि यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग होंगी, लेकिन हमको टेस्ट करना था बिकॉज ऑन डेली पर जो था, यहाँ पे इसको लाइन चार्ट में लेके आता हूँ तो यहाँ पे पीआरडी बना हुआ था यहाँ पे। सो लाइक ये पीआरडी फेल हो चुका, और ये जो सपोर्ट जो यहाँ पे जो विंडो बना हुआ था जो सपोर्ट का काम कर रहा था वो भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो अभी इसके लिए 0.5 जो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये भी ब्रेकआउट हो जाता तो नेक्स्ट लेवल सीधा इसका 128 के आसपास है। सो लाइक आई होप यू मेड मनी टुडे। दूसरा वाला मैंने बताया था आपको टाटा कॉम का। अगर कल आप मेरा जाके वीडियो देखे, जो कि मैं आई बटन पे भी ज़रूर दूंगा, कि मैंने कहा था कि मेक और ब्रेक सिचुएशंस ऑन मिनी स्टॉक, एंड दैट्स व्हाट इट हैपन। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो डेली पर यहाँ पे पीआरडी बना हुआ था, वो भी फेल गया, और उसके बाद आरएसआई लाइक 60 के नीचे जाके ब्रेक हुआ। सो यू कैन सी द लार्ज कैंडल। और ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी थी कि अगर 1944 के नीचे जाता है तो हम शॉर्ट करेंगे, 2037 के ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे। सो लाइक यू कैन सी यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया, वीकली चार्ट पे यू कैन सी एक फॉल्स ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया, और उसके बाद इसने क्लोजिंग अंदर में दिया। तो अब इसमें फिर से अपॉर्चुनिटी है, लाइक 1855 तक ये जाने की स्थिति में है। ओके, सो लाइक यू कैन स्टिल मेक द मनी इन टाटा कम्युनिकेशन इन गोइंग शॉर्ट। तीसरा जो स्टॉक्स मैंने कहा था उसका नाम था HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ओके, इसमें भी सेम कंडीशन बना हुआ था कि यहाँ पे भी डेली पे पीआरडी बनी हुई थी, वो भी फेल गई। और मैंने 2 जोन बताया था आपको कि अगर 3228 अगर ब्रेक होता है तो हम शॉर्ट करेंगे, नहीं तो हम 3290 अगर ऊपर जाता है तो हम बाय करना चालू कर दे। तो यहाँ पे भी पीआरडी जो है वो फेल आउट गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको लाइन चार्ट से दिखाता हूँ कि प्राइस यहाँ पे हायर बॉटम जो है हायर बना रहा है, और आरएसआई इसका नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे पीआरडी था जो कि फेल गया, और वॉल्यूम काफ़ी अच्छा था। सो लाइक इसमें भी आई होप दैट यू टुक द एडवांटेज एंड मेक लॉट्स ऑफ मनी। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो जोन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फिबोनाची के 2 बार क्लस्टर्स जो कि रेड कलर से मार्क किया हुआ है ऑलरेडी। ये जोन 1.618 और 2.618, ये जो फिबोनाची के प्रोजेक्शंस के जो लेवल है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट लेवल थे, और यही से उसने फॉल्स ब्रेकआउट दिया, फिर से नीचे आ गया। सो लाइक अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके मेक और ब्रेक कल का अगर देखें तो यू विल हैव अ मच मोर क्लैरिटी। और मैंने एक स्टॉक दिया था पीडी लाइट करके, वो भी अच्छा खासा ही वर्क किया। सो लाइक ऑल द नगेट्स दैट आई गिव यू कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था, उसके बाद हमको कंटिन्यूसली वहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। तो आज भी मार्केट यू कैन सी बेरिश एनगल्फिंग होने के बाद, ये वाला बेरिश एनगल्फिंग होने के बाद एक रेड कलर की कैंडल स्टिक्स, और यहाँ पे भी 60 ब्रेकआउट हो गया है। और नेक्स्ट वन था चोला फिन, जो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, यहाँ पे मुझे याद है। तो ये सारे स्टॉक्स ऑलरेडी मैंने आपको कल रिकमेंड किए थे। आई होप यू टुक द एडवांटेज एंड बॉट इट। तो यहाँ पे जो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ ये बतानी थी कि इसका हेड एंड शोल्डर का ऑलरेडी जो सपोर्ट लेवल था उसके नीचे काफ़ी जा चुका है। अब मुझे यहाँ पे 40 पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे सपोर्ट लेगा। द रीज़न वाई आई एम टेलिंग यू कि ये वीकली पे ऑलरेडी
40 के नीचे जा चुका है, सो काफ़ी समय तक ये एक बेरिश जोन में रहेगा। आई होप यू आर टेकिंग नोट ऑफ दिस एंड यू कैन मेक हेल ऑफ अ मनी इन शॉर्टिंग। अगर आपके पास उतने पैसे नहीं है तो यू कैन बाय पुट एंड मेक द मनी इन चोलामंडलम में। सो दिस वॉज द 5 स्टॉक दैट आई हैव गिवन यू। आज मैं बात करने जा रहा हूँ, वो बेसिकली जो करने जा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए होगी। तो बैंक निफ्टी में एक बहुत ज़बरदस्त सिनारियो यहाँ पे बना हुआ है कि यहाँ पे रेंज शिफ्ट हो चुका है। ओके, हियर यू कैन सी रेंज शिफ्ट। यहाँ पे इसने ट्राई किया कि 60 के अबव जाने का, लेकिन यहाँ से जैसे गया वो फिर से नीचे की तरफ खींच आया और लाइक यू कैन सी द ADX इज ऑल्सो वेंट डाउन बिलो 20। सो लाइक यहाँ पे शॉर्टिंग करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। अब इसका जो इम्पोर्टेंट जो जोन्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा चार्ट कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी सारे ये सारे जो है ये विंडोज़ है, गैप्स है, जिसको गैप्स और विंडो एक ही चीज़ होती है। तो ये सारे विंडोज़ ड्रॉ किए और ये जो रेड कलर के बार्स हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्लस्टर है फिबोनाची का। ओके, तो ये लेवल और ये 3 लेवल बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हियर यू कैन सी लाइक यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेके वो राइज हुआ। अब अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है ओके 46,981 का, तो यू कैन गो फॉर द शॉर्टिंग इन बैंक निफ्टी एंड यू विल मेक अ हेल लॉट ऑफ मनी। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक बेयर सैश यहाँ पे बना हुआ है इस कैंडल के ऊपर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की मैंने अपने जो वीकली मार्केट एनालिसिस है उसमें आपको बताया था कि यहाँ पे जो ये जो विंडो आई थी जो ऊपर में आई थी, ये रेजिस्टेंस का काम करती है। यू कैन एग्जैक्टली सी कि ये इसी विंडो को ये क्रॉस करने के लिए फेलियर रहा। उसके बाद कंटिन्यूसली 4 दिन से मार्केट नीचे की ओर। एंड लुक एट ये ऐसा क्यों हुआ, तो यू कैन सी वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सिर्फ एक कैंडल के ऊपर अच्छा वॉल्यूम था, फिर उसके बाद जो थे वॉल्यूम्स उतना कोई खास नहीं था। देयर वाज अ वीक वॉल्यूम एंड राइज इन प्राइस विदाउट द सपोर्ट ऑफ द वॉल्यूम इज गोइंग टू टेक गिव यू अ रिट्रेसमेंट एंड दैट्स व्हाट हैपन। यहाँ पे अभी अगर देखें तो नेगेटिव साइड में यानी सेलिंग साइड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये जो 46,894 का जो लेवल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। ये अगर ब्रेकआउट हो जाता है देन यू कैन डेफिनेटली बाय ऑप्शंस, और इफ़ यू हैव द कैपिटल देन यू कैन डेफिनेटली गो एंड शॉर्ट इट इन फ्यूचर। और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमने ट्रेंड लाइंस, ये मैं हमेशा क्या करता हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है ना वो रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को और ट्रेंड लाइन को देता हूँ सबसे ज़्यादा। बाकी की चीज़ें मैं सब बाद में रखूँगा, लेकिन इसको सबसे फंडामेंटल जिसको कहते हैं ना, तो यू कैन सी मैंने यहाँ पे काफ़ी पहले से एक लाइन ड्रॉ की हुई थी। तो यही लाइन जो है ना अब अचानक, डू यू थिंक कोइंसिडेंस है कि यहीं पर जाके हमेशा वो रेजिस्टेंस और अब जाके यहाँ पर भी ओके यहाँ पर भी वो रेजिस्टेंस का काम कर रही है। सो दिस ट्रेंड लाइन एक तरीके से उसको रेजिस्टेंस का प्रोवाइड कर रही है और हमेशा से ही कर रही है। और दूसरी ट्रेंड लाइन मैंने आज यहाँ से ड्रॉ की थी देखने के लिए कि यहाँ पे रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है। तो यहीं पे यू कैन सी लाइक मल्टीपल टाइम्स ये जो जोन बना हुआ है, ये जो इम्पोर्टेंट जोन है बना हुआ है ये वाला, ये कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर आप यहाँ पे फिबोनाची के लेवल की बात करें तो 61% का रेजिस्टेंस वहाँ पे है एक चीज़। फिर ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्रॉस हो रही है, उसका रेजिस्टेंस है। यहाँ पे विंडो है, उसका रेजिस्टेंस है। एंड दैट्स व्हाई ऑल दिस रेजिस्टेंस आर देयर एंड यू कैन सी व्हाट कंटिन्यूसली फॉर 4 days द मार्केट वेंट डाउन और वॉल्यूम राइज होते हुए अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 60 के नीचे आ चुका है डेली पे RSI ओके। और ADX देखो किस तरीके से 20 के नीचे जा चुका है और दोनों DMIs अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को डिनोट करने वाले एक दूसरे को चिपक गए। यानी कि क्या एक साइडवेज मार्केट हमको देखने वाला है कुछ दिनों के लिए है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट जोन भी है। 38% इज आल्सो एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो अगर ये ब्रेक नीचे की तरफ आया तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शॉर्ट, लेकिन इसके असर ज़्यादा है कल की एक थोड़ा सा साइडवेज ले फिर नीचे का आउट को ब्रेकआउट दे। तो so please keep yourself like ready once you get such a kind of situation where this is broken, this trend line is broken, this bar is broken, then definitely you can go for the shorting. So this was the important nugget that I wanted to show you from the bank nifty. अब आते हैं निफ्टी 50 पे। निफ्टी 50 में भी काफ़ी सारी अमेजिंग चीज़ें, ये जब मैं कैंडल की स्टडी करता हूँ ना मुझे बड़ा पसंद आता है। यू कैन सी यहाँ पे
सिर्फ मैं सब कुछ हाइड कर रहा हूँ। कंटिन्यूअसली जो मार्केट है ना, यहाँ पे RSI की अगर आप स्टडी करें तो एक बार रेजिस्टेंस, दूसरी बार इसने ट्राई कर रहा है हमेशा, लेकिन उसको फेल हो रहा है। और अब तो नेगेटिव DMI जो है ना, ये वाली जो ऑरेंज कलर की लाइन है, ये राइज हो रही है। इसका मतलब क्या, तो डाउन ट्रेंड इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। ओके, और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कंटिन्यूअसली, इसको मैं लाइन चार्ट पे लेके आता हूँ, तो यू कैन सी लाइक यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस कंटिन्यूअसली यहाँ पे बना हुआ है। यू कैन सी कि यहाँ पे टॉप है और RSI उसके नीचे है। सो कंटिन्यूअसली एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है कि RSI नीचे नीचे जा रहा है। ओके, RSI यहाँ पे मैं इसको रेड कलर से मार्क करता हूँ, RSI नीचे नीचे जा रहा है और प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा है। ओके, तो यू कैन सी लाइक देर इज अ कंटिन्यूअसली मल्टीपल डाइवर्जेंसेस आर देयर। और मुझे अभी क्या लगता है, तो मैं अपना डेफिनेटली व्यू रखता हूँ कि अगर निफ्टी 50 में आज के दिन जो यू कैन सी लाइक आफ्टर अ सो मेनी डॉजेस देर इज अ बेरिश एनगल्फिंग एट द टॉप, एक काफ़ी बड़ा वॉल्यूम था आज के सेलिंग में। उसके बाद अब इसने सपोर्ट भी कहाँ लिया है, तो इसी विंडो पे लिया है। ओके, ये विंडो, मैं हमेशा विंडोज को बॉडी टू बॉडी कंसीडर करता हूँ, ना कि विक्स टू विक्स। तो यहाँ पे यू कैन सी दिस विंडो एक्टेड एज अ सपोर्ट फॉर दिस कैंडल, फॉर टूडेज कैंडल। ओके, अगर कल ये विंडो, ये जो वाली विंडो है, ये ब्रेक हो जाती है, तो आपको निफ्टी 50 काफ़ी दिनों तक एक डाउन ट्रेंड में देखने के लिए मिलेगा। आई एम श्योर अबाउट इट वंस दिस विंडो इज ब्रोकन, क्योंकि इसके बाद कुछ यहाँ पे इसका सपोर्ट है तो काफ़ी नीचे में, एटलीस्ट 400 450 पॉइंट ये नीचे जाने के लिए तैयार रहेगा। सो आई होप यू आर like you want to take advantage of whatever the information I am telling you. So keep watch. Once this I am marking this Alt J. So once this 21,846 अगर ब्रेक हो जाता है, then you will see a काफ़ी बड़ा डाउन ट्रेंड इन मार्केट। Okay, so we don't know whether it will happen, we don't know, but if it happened, then we need to take the advantage of this thing. Okay, so this was the important nuggets that I wanted to show you. Continuously एक प्राइस हायर हाई बना रहा है, लेकिन RSI अगर देखे तो डाउन ट्रेंड में जा रहा है, नीचे 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 नीचे, और अब तो साइडवेज में जा चुका है। तो काफ़ी देर तक आपको निफ्टी 50 में एक अच्छा खासा शॉर्ट के लिए अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे कंटिन्यूसली बने हुए हैं। सो आई होप यू आर राइटिंग डाउन ऑल दिस नगेट्स दैट आई जस्ट शेयर्ड विथ यू। विश यू हैप्पी ट्रेडिंग टुमारो, और काफ़ी पैसे बनाइए, एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग प्लीज़। लेकिन सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सो दैट आई कैन ग्रो माई चैनल एंड हेल्प एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमरो स्टॉक्स। थैंक यू।